सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के त्रित पाठ नंबर 3 व्यायामा सर्वदा पथ्य का अभ्यास करेंगे। पिछले सप्ताह हमने इसके हिंदी अनुवाद किया था। आज दिनांक 4 जुलाई 2020 है। इसका अभ्यास है एक पदेन उत्तर लिखत कि एक पदेन का अर्थ होता है अक्षर में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है परमम आरोग्यम कस्माद उपजायते, कि परमम आरोग्यम हमेशा जो है बिना रोगों के किस चीज़ से रहा जा सकता है, कि बिना रोग से हम क्या करेंगे तो बिना रोगों के हो जाएंगे। तो व्यायामात, अगर हम व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम आरोग्य हो जाएंगे, मतलब निरोग हो जाएंगे, हमें कोई रोग नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है इसका कस्य मासम स्थिरी भवति, कि किसका मास जो है वो स्थिर रहता है। व्यायाम अभी तरस्य, कि जो व्यायाम करता है उसका मास जो है वो स्थिर रहता है। स्थिर का यहाँ पर जो अर्थ है कि किसका जो मांसपेशियाँ जो है मजबूत होती हैं। सदा कह पथ्या, हमेशा क्या हितकारी है। व्यायामा के पुंभी सर्वेशु ऋतेषु व्यायामा कर्तव्या, कि कैसे मनुष्य को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। आत्महितेशी भी, इसका उत्तर आएगा आत्महितेशी भी, कि जो अपना हित चाहता है उस मनुष्य को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम स्वमिन गात्रस्य समीपव के न उपसर्जंती, कि व्यायाम करने से जो पसीने से शरीर लथपथ हो जाता है उसके समीप क्या नहीं आता है। व्याध्या, उसके पास बीमारियां जो हैं वो नहीं आती हैं। आपका दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। ये जो है आपको पूर्ण वाक्य, इनको पूर्ण वाक्य मतलब पूरा इसको सेंटेंस जो बताना है। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कि किस तरह का कर्म व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर आएगा शरीर आसाय जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, कि शरीर में थकावट करने वाला कर्म व्यायाम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2 व्यायामात किम 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 उपजायते, कि व्यायाम करने से क्या क्या उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर आएगा व्यायामात शरीरोपच्या कांति गात्राणाम सुविभक्तिता दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋजा श्रम कलम पिपासा उष्ण शीतादीनाम सहुणता आरोग्यम च उपजायते, कि व्यायाम करने से शरीरोपच्या शरीर की वृद्धि होती है, कांति उसमें चमक आती है, गात्राणाम सुविभक्ता कि शरीर जो है वो सौंदर्य से युक्त होता है। दीप्त अग्नि त्वम का अर्थ होता है कि जो हमारी जठर अग्नि है भोजन को पचा देती है और हमें भूख लगती है। अनालस्यम आलस्य दूर भागता है। स्थिरत्वम स्थिरता आती है। और थकान मेहनत करने से जो थकान प्यास सर्दी गर्मी और निरोगता को सहन करने का सामर्थ्य आता है। अगला प्रश्न है जरा कस्य साक्ष्यम सहसा न समधि सम अधिरोहति, कि बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता है। तो इसका उत्तर आएगा जरा व्याम अभितरस्य साक्ष्यम सहसा न सम अधिरोहति, कि व्यायाम करता है मनुष्य उसके पास बुढ़ापा जो है वो अचानक से नहीं आता है। अगला प्रश्न है कस्य वृद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, कि किसका जो है विरुद्ध खाना भी पच जाता है, मतलब जो भी वो कच्चा पक्का खा ले तो उसको जो है आराम से पच जाता है। नित्यम, इसका उत्तर आएगा नित्यम व्यायामस्य कुर्वता विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, कि जो हमेशा व्यायाम करता रहता है उसका विरुद्ध खाना भी पच जाता है। अगला प्रश्न है कियता बलेन व्यायाम कर्तव्या, कि कितने बल से व्यायाम करना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा अर्ध बलेन व्यायाम कर्तव्या, कि आधे बल हमारी जितनी शक्ति होती है उसके आधे के बराबर व्यायाम करना चाहिए। अर्धबलस्य लक्षणम किम, कि अगला प्रश्न है आधे बल का लक्षण क्या है, कि आधा बल क्या है, किसे बोला गया है आधा बल। तो इसका उत्तर आएगा यदा व्यायाम कुर्वता हृदय स्थाने स्थितो वायु प्रपद्यते तद अर्धबलस्य लक्षणम, कि व्यायाम करते हुए मनुष्य के हृदय स्थान में स्थित जो हवा
फूलने लगती है, मतलब जब हमारा सांस फूलने लगता है तो उसे अर्धबल कहा गया है। तो जब हमारा किसी कार्य को करते हुए सांस फूलने लगे तो उसे ही आधा बल मानना चाहिए और उसके बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीय विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। कि एक इसमें आपको जो ये खाली स्थान दिया गया है उसमें आपको धातु या कोई शब्द दिया गया है, तो उसमें एक उदाहरण दिया गया है जिसमें तृतीय विभक्ति लगी है कि व्यायामा डैश हीनम अपि सुदर्शनम करोति। कि व्यायाम करने से जो है वो व्यायाम के गुण से हीन व्यक्ति भी ठीक हो जाता है, तो इसमें तृतीय विभक्ति आएगी आपकी गुणेय। अगला है डैश व्यायामा कर्तव्या बल से अर्ध का, तो यहाँ आ जाएगा बल से अर्धेनेन तृतीय विभक्ति। डैश सदृशम किंचित स्थौल्यनापकर्षणम नास्ति व्यायामेन। अगला है डैश बिना जीवनम न अस्ति। तो इसमें विना के उस योग में तो द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, परंतु हमें इसमें बोला गया है कि तृतीय विभक्ति को प्रयोग करके हमने इसका जो है वो खाली स्थान पूरा करना है। तो इसका उत्तर आएगा विद्या। विद्या बिना जीवनम ना अस्ति, कि विद्या के बिना जीवन नहीं है। स डैश खंजा अस्ति चरण, तो इसमें तृतीय विभक्ति आएगी चरणेन, कि वह पाँव से लंगड़ा है। खंजा का अर्थ होता है लंगड़ा। अगला है सूपकारा नासिकाया भोजनम जिह्रति। कि सूपकार जो है, सूपकार होता है रसोईया, नासिका या भोजनम जिह्रति की नाक से भोजन को सूंघता है। प्लीज टर्न ओवर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। इसमें आपने प्रश्न निर्माण करने हैं, हमें उत्तर बताए गए हैं, हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। शरीरस्य आसाय जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। कि शरीर में उत्पन्न जो मेहनत वाला कार्य होता है वह व्यायाम कहलाता है। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। अर्या व्यामिना च अर्द्यन्ति। कि शत्रुओं को क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। तो इसका प्रश्न बनेगा के। आपने हर एक प्रश्न के आगे जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाने हैं। अगला प्रश्न है आपका आत्महितेशी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्या। कि अपना हित चाहने वाले मनुष्य को हमेशा जो है व्यायाम करना चाहिए। कई, तो इसका प्रश्न बनेगा कि कई कैसे लोगों को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। अपना हित चाहने वाले मनुष्य को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम कृत्वा विरुद्धम भोजनम अपि पच्यते। कि व्यायाम करने वाले को विरुद्ध भोजन, कि उल्टा सीधा जो भी भोजन खाए, फास्ट फूड या फिर कच्चा या आधा ज़्यादा पका हुआ भोजन, वो सब कुछ पच जाता है। तो इसका प्रश्न बनेगा कि व्यायाम कुर्वता कीदृशम भोजनम अपि परिपच्यते। गात्राणाम सुविभक्तिता व्यायामेन संभवति। तो इसका उत्तर आएगा केशाम। गात्राणाम का अर्थ होता है शरीर। केशाम सुविभक्तिता व्यायामेन संभवति। आगे है प्रश्न नंबर 4 का अ पाठ। षष्ठ श्लोक से भाव आश्रित रिक्त स्थानानि पूर्यत। कि व्यंतयस्य समीपे उर्गा न गच्छन्ति एवमेव व्यायामिना जनस्य समीपे व्याध्या न गच्छन्ति व्यायाम वयो रूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति। कि व्यंतयस्य का मतलब होता है गरुड़ के पास। जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आता है, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास जो है वो कभी भी बीमारियां नहीं आती हैं। तो उस व्यायाम आयु रूप और अन्य गुणों से हीन जो है वो व्यक्ति को भी सुंदर बना देती है। अगर वो गुणों से हीन है और आयु में भी ज़्यादा है परंतु वो व्यायाम करता है, तो उस व्यक्ति को भी क्या कर देती है, वो सुंदर बना देती है। बना देता है कौन? व्यायाम। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 5। व्यायाम लाभा इति विषयस्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषा में एकम अनुच्छेदम लिखत। प्रश्न नंबर 5 जो है आपको लिखा हुआ जो है आपको बता दिया जाएगा। आगे है अ पाठ। यथा निर्देशित उत्तरत।
कि जो इसमें दिया गया है तो जो चीज़ पूछी गई है उसके हमें बताना है। तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, तो इसमें विशेषण पदम आएगा हमारा सुखम। आगे है व्याध्यो न उपसरन्ति व्यंतेय इव उर्गः, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, न उपसरन्ति इसमें क्रियापद आएगा। पुंभी आत्महितेशी भी अत्र पुरुषे इत्यार्थे किम पदम प्रयुक्तम, पुंभी मतलब पुरुष को क्या बोला गया है, तो पुंभी बोला गया है। अगला प्रश्न है आपका दीप्त अग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम ऋजा इति वाक्यांत गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थक चित्वा लिखित, तो इसका गौरवम का जो विपरीतार्थक आएगा लाघवम। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यपकर्षणम, अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो तेन व्यायाम के लिए जो है वो प्रयुक्त हुआ है। अगला है आपका प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कृत्वा कुरुत, कि ये जो आपको अव्यय दे हैं सहसा, सहसा का अर्थ होता है अचानक, अपि का अर्थ होता है भी, सदृशम का अर्थ होता है सामने, सर्वदा हमेशा, यदा जब, सदा हमेशा, सदा मतलब सदा ही, अन्यथा और कहीं, तो पहले उसमें आएगा आपका सदा व्यायाम कर्तव्य, कि हमेशा व्यायाम करना चाहिए। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा सा सर्वदा स्वस्था तिष्ठति, कि जब मनुष्य, यदा का अर्थ होता है जब मनुष्य सम्यक रूपेण सही ढंग से व्यायाम करता है, तदा तब सा सर्वदा स्वस्था तिष्ठति, वह हमेशा क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। अगला है आपका व्यायामेन असुंदरा अपि सुंदरा भवंती, कि व्यायाम करने से असुंदरा मतलब जो सुंदर नहीं है वो भी सुंदर हो जाता है। व्यायामिना जनस्य साकक्षम वार्धक्यस्य सहसा नयति, कि व्यायाम जो है वो जनस्य साक्षम वार्धक्यम सहसा नयति, उसके पास जो है वो बीमारियां और बुढ़ापा जो है एकदम से नहीं आता है। अगला प्रश्न आगे है आपका व्यायाम सदृशम किंचित स्थौल्यपकर्षणम न अस्ति, कि व्यायाम के समान मोटापा कम करने के लिए कोई भी इससे अच्छा साधन नहीं है। व्यायाम समीक्षम एवं कर्तव्यम अन्यथा व्याधा नायंती, कि हम सही ढंग से व्यायाम करें तो हम कभी भी हमारे पास बीमारियां नहीं आएंगी। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तन कुरुत, इसमें वाच्य परिवर्तन करना है, कर्म वाच्य से कर्तरी वाच्य में इसको बदलना है। इसमें कर्म वाच्य में तृतीय विभक्ति आती है, तो हमें इसको जो है एक वचन उसमें बदलना है, कि आत्महितेशी व्यायाम क्रियते, तो इसमें उदाहरण दिया है इन्होंने एक, कि आत्महितेशिणा व्यायाम कुर्वन्ति। अगला है बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते, तो इसमें आएगा आपका बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पचती, जने व्यायामेन कांति लभ्यते, तो जनः व्यायामेन कांति लभ्यन्ते, ये जो है आपका बहुवचन में है, तो इधर भी बहुवचन का ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर प्रथमा बहुवचन का प्रयोग हुआ है। मोहनेन पाठा पठ्यते, मोहना पाठम पठती, लत्या गीतम गीयते, लता गीतम गायती। आगे है प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितेषु तदित पदेषु प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत, कि इसमें आपको प्रकृति होती है धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके, पृथक मतलब अलग करके लिखना है। मूल शब्द या प्रकृति और प्रत्यय, पथ्यतमा, तो इसमें पथ्य मूल शब्द आएगा और तमप प्रत्यय आएगा, तमप प्रत्यय में तम शेष बचता है। सहिष्णुता में सहिष्णु और तल प्रत्यय में ता शेष बचता है। अगला है अग्नित्वम, अग्नि के साथ त्व प्रत्यय लगेगा और म जो है इसमें स्वयं ही आ जाता है। स्थिरत्वम, स्थिर के साथ त्व प्रत्यय, लाघवम, लाघम के साथ अण प्रत्यय। आपका ये अभ्यास पूरा हुआ। आपको अब ये आप अपनी फेयर कॉपी में इसको लिख लें, और आपके ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे ही फाइनल पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये रिटर्न भी मिल जाएंगे। सभी अपना काम जल्दी करके हमें बता दें। धन्यवाद।